हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? बिंदास। शुरू करते हैं नेक्स्ट वीडियो। उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पिछले वीडियो आप ज़रूर देखें, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप पूरा करना बहुत ज़रूरी होता है। तो पिछले वीडियो देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक हैं, आप पहले वो देखिए, जिससे कि हम अच्छी तरीके से समझ सकें। ओके, थैंक यू। लेट्स स्टार्ट। वर्तमान व्यवसाय के साथ भी, व्यवसाय के बाद भी नेटवर्क मार्केटिंग प्रणाली की सबसे बड़ी खासियत यह है कि आप इसे अपने वर्तमान कार्य क्षेत्र को नुकसान पहुंचाए बिना प्रारंभ कर सकते। यह आपके व्यवसाय के अतिरिक्त आय का एक और जरिया बनकर आपका आत्मविश्वास और आर्थिक शक्ति बढ़ाएगा। यह आत्मविश्वास आपके व्यवसाय के दबाव से मुक्त करेगा, जिससे आप और अधिक एकाग्र होकर अपना कार्य कर सकें। नेटवर्क प्रणाली के माध्यम से आपको जो सैकड़ों मित्र बनेंगे, वे आपके निजी व्यवसाय में भी आपके ग्राहक बनेंगे। मेरी कार्यशालाओं में बहुत से लोगों ने कहा कि जब से वे नेटवर्किंग से जुड़े हैं, उनके अपने व्यवसाय और कार्य क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई। कुछ ने इस प्रगति का श्रेय अपने व्यक्तित्व में आए जबरदस्त परिवर्तन को दिया, और कुछ ने नेटवर्क के नए मित्रों को। लेकिन एक आम राय थी, नेटवर्क कंपनी से बहुत से साथियों ने निजी तौर पर ग्राहक बनकर आय में अच्छी वृद्धि की। इसका अर्थ तो यह हुआ कि नेटवर्क मार्केटिंग आय का अतिरिक्त स्रोत भी देता है तथा वर्तमान कार्य को भी नई ऊंचाइयां प्रदान करता है। नेटवर्क प्रणाली का अद्वितीय पहलू है व्यवसाय के बाद भी। आप जिस भी कार्य क्षेत्र में, आपको आय तभी तक प्राप्त होती है जब तक आप वह कार्य करते हैं। यदि संगीतकार और लेखक को छोड़ दें तो अधिकांश क्षेत्रों में रॉयल्टी नहीं दी जाती। जितनी देर तक कार्य किया जाता है, उसी अनुपात में आय होती है। परंतु नेटवर्क बिजनेस को आप मूल व्यवसाय के साथ साथ एक लघु अवसर के रूप में विकसित करते हैं। एक अवधि के बाद जब भी आप मूल व्यवसाय बंद होता है या आप बंद करते हैं, तो उससे प्राप्त होने वाली आय रुक जाती है, मगर तब भी आपके पार्ट टाइम बिजनेस से आय आती रहती है। यदि आप सही समय पर नेटवर्क मार्केटिंग प्रणाली में मेहनत करें तो जीवन भर की आर्थिक स्वतंत्रता से मुक्ति पा सकते हैं। इसलिए कहता हूं, व्यवसाय के साथ भी, व्यवसाय के बाद भी नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में लोगों की नकारात्मक धारणा है। ये फर्जी व्यापार है, उत्पाद बहुत महंगे हैं, ये कंपनी काम समेट कर भाग जाएगी, इसमें सेल्समैन की तरह दर दर भटकना पड़ता है, इस बिजनेस से लोग घृणा करते हैं, मिलने का समय नहीं देते, सेमिनार और ट्रेनिंग आदि पैसे लूटने का माध्यम है, यह व्यापार संतृप्त हो गया है, यह बेरोजगारों का व्यापार है। यदि आप जुड़ो जोड़ो जीतो को ध्यान से पढ़ेंगे, इसमें दी गई सलाह को आत्मसात करेंगे, तो आप लोगों की नकारात्मक धारणाओं के बीच सकारात्मक परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। हमारी शुभकामनाएं आपके सपने सच हों। प्रस्तुति के सुनहरे नियम। मुलाकात का समय लें। जिससे भी आप मिलने जा रहे हो, उनसे पूर्व में अवश्य समय लें। समय लेते हुए आने का प्रयोजन विस्तार से न कहें, बस ये कहें कि विशेष व्यापार के सिलसिले में आपसे मिलना चाहता हूँ। यह व्यापार जीवन बदलने का एक अवसर है। कभी अचानक ही रेलवे यात्रा अथवा अन्य अवसरों पर नए लोगों से सामना हो जाए और उनके साथ समय बिताना पड़े, तो आप बिना किसी भूमिका के भी अपने व्यापार का अवसर पेश कर सकते हैं। अज्ञात से ज्ञात की ओर। यदि सामने वाले व्यक्ति नेटवर्क प्रणाली का विरोधी है या नकारात्मक सोच रखता है, तो काफ़ी दिक्कतें आती हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्तिगत रुचि, राजनीति, परिवार, अर्थव्यवस्था या खेल
जैसे अन्य विषयों से बात शुरू करें। यदि आप सीधे व्यापार की बात करेंगे तो वह व्यक्ति विरोध करेगा, क्योंकि उसे लगेगा कि आप अपनी बात उस पर थोप रहे हैं या ज़बरदस्ती मनवा रहे हैं। इसकी जगह यदि कुछ मिनट तक दूसरे विषयों पर बात की जाए तो एक दूसरे का नज़रिया समझने में आसानी रहती है और विरोध के स्वर मंद पड़ जाते हैं। फिर धीरे धीरे आप मूल लक्ष्य पर आइए। पूरी तन्मयता और गंभीरता से अपनी बात रखिए। धीरे धीरे जब आप अज्ञात से ज्ञात की ओर आएंगे तो दूसरे आपकी बात से सहमत हो चुके होंगे और आपकी बात सुनी जाएगी। सवाल कीजिए, ज़्यादा सुनो, कम बोलो। यह नेटवर्क का मूल मंत्र है। ज़्यादा सुनने के लिए आपको ऐसे सवाल करने पड़ेंगे जिनका वह जवाब दे सके। ये सवाल भी इस तरह से होना चाहिए जिससे वह स्वयं उत्तर की ओर बढ़े। उदाहरण के लिए, पुनः मिलने के लिए मैं बुधवार को आऊँ या गुरुवार को? यह सवाल दूसरे व्यक्ति को बांध देता है और उसे या तो बुधवार कहना पड़ता है या गुरुवार। आपकी प्राथमिकता क्या है? आर्थिक आज़ादी, समय की आज़ादी या कुछ और? अगला व्यक्ति उत्तर देने पर मजबूर हो जाता है। प्रश्न व उत्तरों के माध्यम से आप व्यक्ति की हिचक दूर कर सकते हैं तथा उसके मन में क्या है यह जान सकते हैं। दूसरी तरह बात को आगे बढ़ाने के लिए बातचीत में निम्न शब्दों का सहारा लेना चाहिए। अच्छा, कैसे, क्यों, कहाँ, ओह, सच में, फिर, वाह, क्या बात है, जबरदस्त, अद्भुत। ये शब्द सेतु बंधन कहलाते हैं और एक वाक्य से दूसरे वाक्य को जोड़ने का कार्य करते हैं। इन सेतु बंधनों के माध्यम से आप उस व्यक्ति के बारे में ज़्यादा जान सकते हैं। सपनों को थपथपाइए। यदि व्यक्ति आपकी सारी बातें सुन रहा है, धैर्य से उत्तर दे रहा है, तो आप उससे उसके सपनों की बात कीजिए। ऐसे सपने जो वह अवश्य पूरा करना चाहता है, लेकिन जिनके रास्तों में ढेरों बाधाएं आ रही हैं, उन सपनों को जागृत कीजिए। देह भाषा विशेषज्ञ, इसके शब्दों में कहूँ तो सही बटन दबाइए। आम आदमी बनिए, हौसला दीजिए। सपनों को थपथपाने के बाद आम आदमी बनकर उसे हौसला दीजिए। उसे महसूस कराइए कि आप इन सपनों में के सफ़र में उसके साथ हैं। उसे हौसला दीजिए कि इन सपनों को सच बनाने की उसमें पूरी योग्यता है। यदि आपने सही सपने को थपथपा दिया तो सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी। तुरंत जोड़ लीजिए। अब देर मत कीजिए, मन मत पलटने दीजिए। तुरंत उस व्यक्ति से एक वादा लीजिए। हो सके तो उसी दिन जोड़ भी लीजिए, क्योंकि इंसान का मन चंचल होता है, पलटते देर नहीं लगती। सेमिनार में लाइए। जोड़ने के बाद जो भी पहला सेमिनार हो उसमें उन्हें अवश्य लाइए, ताकि जुड़ाव का बंधन और मजबूत हो जाए। वे सैद्धांतिक रूप से इस व्यापारिक प्रणाली को समझ सकें और इससे भावनात्मक संबंध बना सकें। इस प्रणाली को गंभीरता से लें और इसे भविष्य की आय का बड़ा माध्यम माने। यह सेमिनार उन्हें इस बात का भी विश्वास दिला देगा कि आपने उन्हें भविष्य का सही रास्ता दिखाया है। आप सिर्फ व्यापार करने और हित साधने के लिए उनके पास नहीं गए थे, परंतु आप उनका भी हित चाहते थे। नेटवर्क चेतावनी, किसी भी उत्पाद के बारे में अतिरिक्त वादा या गारंटी मत दीजिए। चाहे आपका अनुभव जो भी कहता हो, उतने ही वादे कीजिए जितनी कंपनी कहती हो, अन्यथा समस्या आते ही ग्राहक आपके ऊपर चढ़ जाएंगे। नेटवर्क मार्केटिंग और औसत का नियम। मैं नेटवर्कों को काफ़ी समय से प्रशिक्षण दे रहा हूँ। इनमें कुछ उत्पाद बनाने वाली कंपनियां शामिल हैं।
उनके शीर्ष लोगों से मिलकर मैंने जाना कि नेटवर्क मार्केटिंग का औसत नियम अधिकांश केसों में सही होता है। नेटवर्क मार्केटिंग का सामान्य औसत है 10:6:3:1। यदि 10 लोग आपकी प्रस्तुति को सुनते हैं तो 6 इस बिजनेस को लेकर उत्साहित हो जाते हैं और इसे तुरंत शुरू करने की इच्छा कर लेते हैं। उन 6 लोगों में से 3 फिर निष्क्रिय हो जाते हैं और जुड़ने का निर्णय नहीं ले पाते। बचे हुए 3 में से एक उत्पाद का खरीदार बन जाता है, एक पुनः निष्क्रिय हो जाता है और एक सच्चा डिस्ट्रीब्यूटर, एसोसिएट, वितरक बन जाता है और लंबे समय तक आपका साथ देता है। अर्थात 10 लोगों में से एक आपकी डाउनलाइन में आया और आपसे जुड़ा, एक आपके उत्पाद को खरीदार बना। यह औसत का नियम यह भी कहता है कि जो व्यक्ति जितने ज़्यादा लोगों से मिलता है, प्रस्तुति देता है, वह उतना ही ज़्यादा सफल होता है। आपकी सारी मेहनत सिर्फ इस बात में लगती है कि आप 10 लोगों को सुनने के लिए राजी कर पाते हैं या नहीं। यह औसत का नियम सही है कि नहीं, इसका निर्णय चंद लोगों से मिलकर ना करें। हो सकता है आपको शुरुआत में लंबे समय तक नकारात्मक लोग मिलते रहें। कम से कम 200 प्लान दिखाने के बाद औसत के नियम के अनुसार अध्ययन करके देखें आपकी सफलता का प्रतिशत क्या रहा। दिल से जुड़ें। जब भी हम किसी नए व्यक्ति को अपने नेटवर्क व्यापार के अवसर के बारे में बताते हैं या उत्पादों के बारे में बताते हैं तो चर्चा में भावनाओं का, संवेदनाओं का और संबंधों का भी स्थान होना चाहिए। एक आम सेल्समैन की तरह मशीनी और तकनीकी बातों की जगह संबंध बनाते हुए रुचियों और खूबियों की बात होनी चाहिए, परिवार और नौकरी की बात होनी चाहिए और वे सभी विषय आने चाहिए जिनमें व्यक्ति दिल से जुड़ता है। याद रखिए, यदि आपके संबंध अच्छे हों तो आप सामान्य उत्पादों की भी शानदार बिक्री कर सकते हैं। यदि आपके संबंध दूसरों से मधुर न हों तो बेहतरीन उत्पादों के साथ भी आप असफल हो सकते हैं। यदि आप सच्चाई, साथ, आत्मीयता के साथ, इत्मीनान के साथ, धैर्य के साथ दूसरों से बातचीत करेंगे तो दूसरे अवश्य आपको पसंद कर लेंगे। जब वो आपको पसंद करेंगे तो आपसे जुड़ी हर चीज को पसंद करेंगे। आपके द्वारा की गई त्रुटियों पर भी वो ध्यान नहीं देंगे क्योंकि वो आपको अपना समझने लगे। अतः मशीन नहीं, इंसान बनिए। तकनीक से नहीं, दिल से जुड़िए। मैं ऐसे कई सफल नेटवर्कर को जानता हूँ जो पहले कुछ मुलाकातों में व्यापार की बात ही नहीं करते। जब दूसरे उनके मित्र बन जाते हैं तो वे उन्हें व्यापार से भी जोड़ते हैं और उनके माध्यम से उत्पाद का भी विक्रय करते हैं। ऐसे लोगों के लिए मुझे ये लाइन उपयुक्त लगती है, यूं तो मिलने वाले हर महफिल में मिलते हैं, हम तो उनके कायल हैं जो दिल से मिलते हैं। सुपरमैन नहीं, आम आदमी बनकर लो। मैंने कुछ लोगों को देखा है जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता पाते ही अपना स्वभाव बदल दिया। यूँ तो ऐसा दुनिया के हर क्षेत्र में होता है। लोग सफलता के दंभ में चूर हो जाते हैं और असामान्य व्यवहार करते हैं, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग एक अलग तरह की व्यापारिक प्रणाली है। यह लोगों का, दिलों का व्यापार है। यदि आप अपनी डाउनलाइन को अपलाइन से ठीक से पेश नहीं आते, यदि आप नए लोगों से ठीक से व्यवहार नहीं करते, आपका व्यापार चौपट हो सकता है। सफल नेटवर्कर सुपरमैन की तरह व्यवहार करने लगते हैं। अपनी आय से जो महंगी चीज़ें उन्होंने खरीदी हैं उनका दिखावा करते हैं। अपनी जानबूझकर कभी अनजाने में दूसरों को असहाय दिलाते हैं
एहसास दिलाते हैं कि वे छोटे हैं। ये मूलभूत सिद्धांत भूलकर सिर्फ भौतिकता के से प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। स्वयं को वे आम आदमियों से ऊंचे कद का समझकर हवा में उड़ने लगते हैं। महंगे मोबाइल, विदेश यात्रा, शॉपिंग, अच्छे होटल, हवाई यात्रा, बस यही सब उनकी बातचीत का मुद्दा होता है। धीरे धीरे उनके साथ के लोग कटने लगते हैं, जोड़ की बजाय घटाव होने लगता है। जो भी नेटवर्कर अच्छी आय प्राप्त कर रहे हैं, उन सबको मेरी सलाह है कि समस्त अच्छी सुविधाओं का उपयोग करें, जिंदगी का मजा लें, परंतु साथियों के साथ आम ही बने रहें। अपने लोगों के बीच अपनापन रखें, उनकी तकलीफ़ों को समझें। आम लोग ये देखते हैं कि आप भी एक दिन उनके जैसे थे, परंतु इस व्यापार ने आपको सपनों को पाने का मौका दिया। वे आपकी पद चिन्हों पर चलकर आपसे जुड़ना चाहते हैं। कम बोलो, मौन की ताकत पहचानो। अक्सर हम नए लोगों को जोड़ते हुए व्यापार के बारे में बात करते हैं, स्वयं के बारे में बात करते हैं और अन्य सफल लोगों की बात करते हैं। हमारे दिमाग के सैकड़ों विचार और अनुभव, सब कुछ हम एक साथ ही सामने वाले के दिमाग में भर देना चाहते हैं। हम अपनी शानदार व्यक्तित्व कला का प्रदर्शन करके सामने वाले को जीतने का प्रयास करते हैं और उसे राजी करने का प्रयास करते हैं। परिणाम बिल्कुल उल्टा निकलता है। सामने वाले की हिचकिचाहट बढ़ जाती है और वो आपको टाल देता है। आपकी व्यक्तित्व कला के दबाव में वह ना तो नहीं बोल पाता, परंतु आपसे बचकर निकल भागने की कोशिश करता है। भविष्य में आपका फोन नहीं उठाता और आपसे दूरी बना देता है। मेरा अनुभव कहता है कि जब भी आप किसी को जोड़ने जाएं, तो आप कम बात करें और उन्हें ज़्यादा कहने दें। आप सिर्फ छोटे छोटे सवाल छोड़ते जाएं ताकि उन्हें लंबे जवाब देने पड़े। धीरे धीरे उनके मन की भड़ास निकल जाएगी, उनके विरोधी विचार शब्दों में व्यक्त हो जाएंगे। आपको देर तक धैर्य रखना होगा। कुछ देर बाद वह व्यक्ति विचार शून्य हो जाएगा और आपकी ओर मुखातिब होकर ध्यान से आपकी बात सुनेगा। यकीन मानिए, यदि वो व्यक्ति आपसे नहीं भी जुड़ा तो भी वह आपका एक उत्पाद जरूर खरीदेगा। आखिर क्यों ना खरीदे? आपने इतनी देर धैर्य से उसकी बात जो सुनी है। कम बोलने वाला व्यक्ति अक्सर बुद्धिमान समझा जाता है, क्योंकि दूसरों को यह पता ही नहीं चलता कि उसका मानसिक स्तर क्या है। ज़्यादा बोलने वाला अपने सारे राज दूसरों के सामने खोल देता है और बाद में उसे हानि उठानी पड़ती है। कम बोलना और यदा कदा मौन रहना एक अच्छे श्रोता की निशानी है। और मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि इस व्यापार में अच्छे वक्ता से पहले अच्छे श्रोता की विजय होती है। उत्पादों से जोड़ो। यूँ तो नेटवर्क मार्केटिंग में व्यक्ति जुड़ते हैं और फिर उत्पाद बेचते हैं, लेकिन कुछ केसों में इसका भी उल्टा होता है। मेरे एक परिचित हमेशा एक खास नेटवर्क कंपनी का लैपटॉप उपयोग करता है। उन्हें लैपटॉप का उपयोग करते देख अन्य लोगों को उस उत्पाद पर भरोसा हो जाता है और आवश्यकता होने पर भी वही लैपटॉप खरीदते हैं। लैपटॉप उपयोग करते करते अधिकांश लोग कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं। मैं एक नेटवर्क कंपनी में सेमिनार लेता हूँ जहाँ अधिकांश लोग अपनी ही कंपनी द्वारा उपलब्ध कराए गए बीमा प्रोडक्ट लेते हैं। अन्य लोग उन्हें देखकर अपना भी बीमा करवा लेते हैं और धीरे से कंपनी का हिस्सा बन जाता है। मेरे एक पड़ोसी अपनी मारुति कार को एक खास नेटवर्क उत्पाद से धोते हैं। उनकी चमकती कार देखकर जब कोई सवाल करता है तो तुरंत अपने उत्पाद को आगे बढ़ा देते हैं। धीरे धीरे हमारी पूरी स्ट्रीट को उस उत्पाद की आदत लग गई है। हमारे एक प्रभावशाली पारिवारिक मित्र हमेशा एक खास नेटवर्क कंपनी का डिनर सेट उपयोग में लाते हैं। उनकी पत्नी व्यंजनों को खास तरीके से सजाकर जब मेहमानों को परोसती हैं तो मेहमान व्यंजन के साथ डिनर सेट की भी तारीफ भी
जरूर करते हैं। देखते ही देखते उस डिनर सेट का प्रचार हो जाता है। कई लोग तो तुरंत डिनर सेट का ऑर्डर भी कर देते हैं। एक और व्यक्ति हमेशा एक खास कंपनी के मोजे पहनते हैं, उसी के कपड़े पहनते हैं, कैप लगाते हैं और उसी कंपनी के गद्दों पर सोते हैं। दूसरे जब भी उनसे उनके स्वास्थ्य के बारे में सवाल करते हैं तो वे उन्हीं स्वास्थ्य उत्पादों की बात करते हैं। वे दूसरों को जब भी अस्वस्थ देखते हैं तो तुरंत उत्पादों को उपयोग की सलाह देते हैं। धीरे धीरे उनके उत्पादों की बिक्री बहुत बढ़ गई और जिन्हें भी लाभ हुआ वे उनके प्रचारक भी बन गए। कहने का तात्पर्य है कि जब तक आप अपने उत्पादों का प्रयोग नहीं करेंगे तब तक आप पूर्ण आत्मविश्वास के साथ दूसरों को सलाह नहीं दे सकते। आपको उत्पाद का उपयोग करते देख दूसरों को स्वतः ही उन पर भरोसा हो जाएगा और वो आपसे जुड़ जाएंगे। 100% सफेद आय। ब्लैक मनी और वाइट मनी शायद फाइनेंस क्षेत्र के सबसे ज़्यादा उपयोग किए जाने वाले शब्द हैं। आज लोग विभिन्न माध्यमों से काफ़ी धन कमाते हैं, परंतु इनकम टैक्स का खौफ हर किसी के मनोमस्तिष्क पर छाया रहता है। हम कमाकर भी बड़े बंगले और महंगी गाड़ियां नहीं ले पाते। हमारे क्रेडिट कार्ड से लेकर टेलीफोन बिल पर भी उनकी नज़र होती है। ऐसे में नेटवर्क मार्केटिंग सुखद हवा का झोंका है। सच कहूँ तो असली देशभक्त नेटवर्कर ही हैं, क्योंकि वे बिना किसी चालाकी के ईमानदारी से अपना हिस्सा देश के विकास के लिए अर्पित कर देते हैं। आपकी कमाई 100% सफ़ेद धन के रूप में आपके पास आ जाती है, जिसका आप जैसे चाहें उपयोग कर सकते हैं। एक नेटवर्कर को कभी इधर उधर रिश्वत देने, बेनामी नामों से प्रॉपर्टी खरीदने और बैंकों में दूसरे नामों से लाकर लेने की ज़रूरत नहीं होती। यदि हम अच्छी आय वाले लोगों से को जोड़ते हुए इस पहलू को सामने रखें तो यह काफ़ी लोगों को आकर्षित करता है। लोग झंझटों, वकील के चक्कर और कोर्ट कचहरी से मुक्त जीवन जीना चाहते हैं। यह पहलू उन्हें इनकम टैक्स के भय से आज़ादी देता है। नेटवर्क चेतावनी। यदि आप दूसरों की ना सुनकर हतोत्साहित हो जाते हैं या आपके स्वाभिमान को ठेस पहुंचती है तो आपको अपना स्वभाव बदलना होगा, अन्यथा आप इस व्यवसाय में असफल हो जाएंगे। इस प्रणाली में यह भी संभव है कि आप 100 लोगों से मिले और 101 आपको नकारात्मक उत्तर देते हैं। 100वें लोग जिनसे आपने समय लिया था और एक वह जो किसी के साथ आया था और कोने में बैठा था। हर प्लान अलग होगा। दुनिया में हर व्यक्ति भिन्न है, सबके स्वभाव, आचार और विचार अलग है। तो इन अलग अलग लोगों को जोड़ते हुए प्लान कैसे हो सकता है? मूलभूत बातें वही रहेंगी, डाटा वही रहेंगे, नियम और कानून भी वही रहेंगे, लेकिन पेश करने का तरीका बदल जाएगा। एक धनी व्यक्ति के सामने प्लान दिखाते हुए आय प्राथमिकता नहीं रहेगी। एक बेरोजगार व्यक्ति को प्लान दिखाते समय आज़ादी प्राथमिकता नहीं रहेगी। जैसे जैसे व्यक्ति बदलते जाते हैं उनकी आवश्यकताओं के अनुसार प्लान पेश करने का तरीका बदलता जाता है। इसके लिए हमें प्रोस्पेक्ट की आवश्यकता और उसके स्वभाव का भी थोड़ा अध्ययन करना चाहिए ताकि असफलता का प्रतिशत कम हो सके। यदि सबको जोड़ने के लिए आप एक ही योजना बनाएं तो चाहे कितना भी जबरदस्त योजना क्यों न हो, आप असफल हो। जिस तरह डॉक्टर हर बीमारी के लिए अलग दवा लिखते हैं, दवा लिखते हुए मरीज की उम्र, शारीरिक स्थिति, बीमारी की गंभीरता आदि को ध्यान में रखते हैं, उसी तरह एक नेटवर्कर भी हर व्यक्ति के लिए अलग शैली बनाता है। प्लान पेश करते हुए वह भी उम्र, मानसिक और शारीरिक स्थिति, परिस्थिति की गंभीरता, आवश्यकता आदि को ध्यान में रखता है और उसी के अनुसार तथ्यों को
क्रमबद्ध रूप से सजाता है। खोएंगे क्या, पाएंगे क्या? हम दूसरों को जोड़ते हुए इस बात पर विचार करें कि आखिर इस प्रणाली से जुड़ने वाले व्यक्ति क्या खो सकते हैं। आप हैरान हो जाएंगे, लाख ढूंढने पर भी उत्तर नहीं मिलता। जो थोड़ा सा शुल्क देकर आप जुड़ते हैं वो उत्पाद के रूप में आपके पास लौट कर आ जाता है, प्रशिक्षण के रूप में लौट कर आ जाता है। तो फिर आखिर हम होते क्या है? शायद कुछ नहीं। परंतु यदि पाने की बात करें तो शायद घंटों तक चर्चा खत्म ही न हो। यही बात तो पुस्तक समेटे हुए है। आर्थिक आज़ादी, समय की आज़ादी, सपनों की आज़ादी, सम्मान, दूसरों का जीवन संवारने का अवसर और न जाने क्या क्या। यदि खोने और पाने का विवरण क्रमबद्ध कर लें तो मुझे यकीन है नेटवर्क प्रणाली दुनिया की सर्वश्रेष्ठ व्यापारिक प्रणाली के समकक्ष खड़ी में सेमिनार इंजन है। यदि आपने किसी व्यक्ति को अपनी कंपनी, उत्पाद या नेटवर्क प्रणाली के बारे में बता दिया है, समझा दिया है, परंतु वे फिर भी निर्णय की स्थिति में है तो उन्हें सेमिनार में लाइए। यदि आप किसी को जोड़ना चाहते हैं परंतु व्यापार की बारीकियां नहीं समझा पाए तो चिंता मत कीजिए, सेमिनार में लाइए। आपके साथ जब सैकड़ों अन्य व्यक्ति भी वही बात कहेंगे तो प्रोस्पेक्ट निर्णय की स्थिति से बाहर निकलकर आपको हाँ कह देंगे। सचमुच नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों के सेमिनार बड़े अद्भुत होते हैं। बिना किसी जलन या ईर्ष्या के हर व्यक्ति दूसरों की उपलब्धि पर तालियां बजाता है। लोग अपने अपलाइन को कंधे पर लाद कर स्टेज तक लाते हैं और जश्न मनाते हैं। इतनी खुशी तो लोग अपने घर के उत्सव में भी नहीं करते। हर व्यक्ति दिखने में तो आम नजर आता है परंतु उसका स्वागत ऐसे होता है मानो अमेरिका का राष्ट्रपति हो। जो नए लोग सेमिनार में आते हैं वे यह सब देखकर अभिभूत हो जाते हैं। वे लोगों के संक्रामक जुनून की गिरफ्त में आ जाते हैं। जो खास बात यह है कि सिर्फ शीर्ष स्तर के लोगों का सम्मान हो रहा है, ऐसा नहीं है। हर वो व्यक्ति जो एक स्तर ऊंचा उठता है उसे स्टेज पर बुलाकर सम्मानित किया जाता है। आम लोग जब मंच पर पहुंचकर अपनी आत्मकथा सुनाते हैं तो सुनने वाले अंदर तक संकट हो जाते हैं। उनकी मुश्किल परिस्थितियां और कपा देने वाली कहानियां सुनकर दूसरों को अपनी तकलीफें बोनी नजर आने लगती हैं। साथ साथ एक विश्वास भी मन में पैदा होता है कि हाँ, हम भी एक दिन बाधाओं को रौंद कर अपनी मंजिल को पा सकेंगे। ये सेमिनार आपके अंदर पुनः जोश भरते हैं ताकि आप दुगने वेग से अपने काम में जुट जाएं। यदि आप सेमिनार में नहीं जा रहे तो समझिए आप अपना भारी नुकसान कर रहे हैं। यदि आप नए लोगों को सेमिनार में नहीं ले जा रहे तो समझिए कि आप उत्साही और कर्मठ लोगों को अपने साथ नहीं जोड़ पाएंगे। यदि अपनी सफलता का प्रतिशत बढ़ाना हो, यदि खुद के साथ साथ साथियों में जोश फूंकना हो, यदि एक हारी हुई बाजी को जीत में बदलना हो तो हर सेमिनार में हिस्सा लीजिए। प्रेरणात्मक ऑडियो वीडियो से जोड़िए। मुझे अक्सर लोगों के पत्र आते हैं जिनमें मेरी ऑडियो सीडी हेतु धन्यवाद व्यक्त करते हैं। अक्सर जब कोई व्यक्ति निर्णय की स्थिति में होता है या सेमिनार में जाने को तैयार नहीं होता तो वे उसे नेटवर्क मार्केटिंग पर आधारित मेरी सीडी दे देते हैं। उनका मानना है कि इस सीडी की मदद से बहुत से नकारात्मक निर्णयों को उन्होंने सकारात्मक परिणामों में बदला है। वे कहते हैं कि रोज सीडी सुनते हैं और अपनी मानसिक बैटरी को रिचार्ज करते हैं। सिर्फ मेरी ही नहीं, मैं कहता हूँ आप दुनिया की किसी भी श्रेष्ठ विशेषज्ञ की सीडी सुनिए, आपको अवश्य नई राह मिलेगी। ये ऑडियो और वीडियो सीडी मन को झंझोड़ते हैं,
भावनाओं को स्पर्श करते हैं, तब वक्ता के विचार श्रोता मन में उतर जाते हैं, पता ही नहीं चलता। एक आम आदमी अमूमन एक दिन में 60 मिनट ड्राइविंग करता है। यदि हर माह में 1800 मिनट जोड़े जाएं तो एक वर्ष में 15 दिन की ड्राइविंग होती है। यदि हम अपनी कार के म्यूजिक सिस्टम में हर रोज ड्राइविंग करते हुए एक ज्ञानवर्धक और प्रेरणात्मक सीडी लगा दें तो एक वर्ष के अतिरिक्त 15 दिन बचे हुए जीवन की दिशा बदल सकता है। ऑडियो सीडी का एक अद्भुत माध्यम है स्वयं सीखने और दूसरों को सिखाने का, एक अद्भुत माध्यम है दूसरों को जोड़ने और प्रणाली में जीतने का। यदि आप ऑडियो सीडी की ताकत को पहचानना चाहते हैं तो एकांत में जाइए, कमरे में रोशनी कम कीजिए, शांत होकर बैठिए, स्वयं को एकाग्र कीजिए और इस किताब के साथ दी गई मुफ्त सीडी को आवाज़ की ताकत क्या होती है और एक दिल से निकली आवाज़ कितनी गहराई तक असर कर सकती है, आप तुरंत जान जाएंगे। ये लोगों को जोड़ने का सबसे सशक्त माध्यम है।